गुड मॉर्निंग बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। देखिए फ्लोटिंग पॉइंट के बारे में हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि फ्लोटिंग पॉइंट होता क्या है। फ्लोटिंग पॉइंट जो कि आपका जो वैल्यूज़ होती हैं उसके अंदर आपका डेसिमल पार्ट होता है, ठीक है बच्चों, यानी जिसमें डेसिमल पॉइंट आ जाता है उसको हम फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स बोलते हैं। फ्लोटिंग लिटरल्स आर आल्सो कॉल्ड रियल लिटरल्स। क्या बोल रहा है कि जो फ्लोटिंग लिटरल्स होते हैं उसको हम रियल लिटरल्स भी बोलते हैं। रियल लिटरल्स आर नंबर्स हैविंग फ्रैक्शनल पार्ट, यानी रियल नंबर्स क्या होते हैं जिसके अंदर हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होता है। दीज में बी रिटन इन वन ऑफ द टू फॉर्म्स कॉल्ड फ्रैक्शनल फॉर्म और एक्सपोनेंट फॉर्म। क्या बोल रहा है, इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है फ्रैक्शनल, सेकंड है एक्सपोनेंट। फर्स्ट आपने देखिए फ्रैक्शनल फॉर्म। फ्रैक्शनल पहले होता क्या है, ए रियल लिटरल इन फ्रैक्शनल फॉर्म कंसिस्ट ऑफ साइंड और अनसाइंड डिजिट इंक्लूडिंग ए डेसिमल पॉइंट बिटवीन डिजिट्स। क्या बोल रहा है, जो डिजिट है उनके बीच में एक डेसिमल पॉइंट होगा और उनकी वैल्यू प्लस या माइनस हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमने लिखा -47.25 या 47.35, ये क्या है, एक प्लस है एक माइनस। द रूल फॉर राइटिंग ए रियल लिटरल इन फ्रैक्शनल फॉर्म इज ए रियल कांस्टेंट इन फ्रैक्शनल फॉर्म मस्ट हैव एटलीस्ट वन डिजिट विद द डेसिमल पॉइंट। क्या बोल रहा है, कम से कम एक डिजिट तो होना चाहिए डेसिमल पॉइंट के साथ, आइदर बिफोर और आफ्टर, या तो उससे पहले या बाद में। इट में आल्सो हैव आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन प्रेसिडिंग इट। ए रियल कांस्टेंट विद नो साइन इज अज्यूम टू बी पॉजिटिव। क्या बोल रहा है, ए रियल कांस्टेंट यानी जिसके आगे कोई भी साइन नहीं है तो वो क्या होगा, आपका पॉजिटिव ही होगा बच्चों, ठीक है। द फॉलोइंग आर वैलिड रियल लिटरल्स इन फ्रैक्शनल फॉर्म। वैलिड कौन से हैं, 2.0, 17.5, -13.0 या -0.00625, ठीक है, ये सारे आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं। और इनवैलिड कौन से हैं, 7, क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, प्लस 17/2, ठीक है बच्चों, इलीगल है, इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है। 17.250, 0.26.2 क्यों इनवैलिड है, क्योंकि इसमें दो डेसिमल पॉइंट है। 17,250.262 इसमें कोमा कभी भी नहीं आएगा, ध्यान रखना बच्चों इस बात का, ठीक है, कोमा इज नॉट अलाउड। सेकंड टर्म आती है इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंट कौन सी होती है, जो पावर के अंदर लिखी जाती है, जिसको हम लिखते हैं गुणा में 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। देखते हैं हम इसको किस प्रकार से मेंशन करते हैं। देखिए रियल लिटरल इन एक्सपोनेंट फॉर्म कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। इसके दो पार्ट्स होते हैं जिसको बोलते हैं मैंटिसा और एक्सपोनेंट, ठीक है। फॉर इंस्टेंस 5.8 कैन बी रिटन एज, क्या बोल रहा है, 5.8 हमारे पास वैल्यू है, हमें इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। किस प्रकार से लिख सकते हैं, 0.58 मल्टीप्लिकेशन 10⁻1, यानी आप 10⁻1 10 हो गई, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.8 बन जाएगी, ठीक है बच्चों। तो इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में किस प्रकार से लिखेंगे, 0.58e01, एक्सपोनेंट को लिखते हैं हम e। 10 की पावर जितनी भी होगी उसको लिख देंगे हम 01, 02, 03, ठीक है, इस प्रकार से इसको मेंशन करते हैं। वेयर मैंटिसा पार्ट इज 0.58 एंड एक्सपोनेंट पार्ट इज 1, ठीक है। e01 रिप्रेजेंट 10⁻1। द रूल फॉर राइटिंग ए रियल लिटरल इन एक्सपोनेंट फॉर्म इज, क्या बोल रहा है बच्चों, रूल क्या है, वही है। एक्सपोनेंट फॉर्म को किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ए रियल कांस्टेंट इन एक्सपोनेंट फॉर्म हैज टू पार्ट्स, मैंटिसा एंड एक्सपोनेंट। द मैंटिसा मस्ट बी आइदर एन इंटीजर और ए प्रॉपर रियल कांस्टेंट। क्या बोल रहा है, आइदर इंटीजर या फिर प्रॉपर रियल कांस्टेंट कोई भी हो सकता है। द मैंटिसा इज फॉलोड बाई ए लेटर ई। किसके द्वारा फॉलो किया जाता है, ई के द्वारा, मैंने बताया था एक्सपोनेंट के लिए। और ई एंड द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मस्ट बी एन इंटीजर। क्या बोल रहा है, जो एक्सपोनेंट है वो हमेशा इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, डेसिमल के अंदर वैल्यू नहीं होनी चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल दिए हैं, वैलिड 152 E05, 1.52 E07, 0.152 E08, ये सारे दे रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इनवैलिड कौन से हैं, 1.7e, इसके बाद कोई भी एक्सपोनेंट की फॉर्म नहीं दे रखी। 0.17e 2.3, एक्सपोनेंट की कभी भी डेसिमल के अंदर नहीं आनी चाहिए। 17,225 कोमा अलाउड नहीं होता, मैंने पहले भी बताया था आपको, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, जो ये इसने ऊपर वैल्यू दे रखी है, ठीक है, कोमा अलाउड नहीं है, ठीक है, हमने फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर भी पढ़ा था। देखिए नेक्स्ट उसमें आते हैं, नेक्स्ट उसमें आपको अच्छे से पता लग जाएगा क्या है क्या नहीं। न्यूमेरिकल वैल्यू विद कोमास आर नॉट कंसिडर्ड इंटीजर और फ्लोट वैल्यू।
क्या बोल रहा है, जो भी हम न्यूमेरिकल वैल्यूज कोमा के साथ यूज करते हैं, कंप्यूटर यानी पाइथन उनको कभी भी इंटीजर और फ्लोट के अंदर कंसीडर नहीं करता, ये उनको टपल समझता है। ठीक है बच्चों, टपल के बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, टपल होती क्या आपकी। पाइथन ट्रीट्स देम एज ए टपल। ए टपल इज ए स्पेशल टाइप इन पाइथन दैट स्टोर्स ए सीक्वेंस ऑफ वैल्यू, जिसके अंदर हम सीक्वेंस को इंसर्ट करते हैं, सीक्वेंस की वैल्यूज होती है। यू विल लर्न अबाउट टपल्स इन कमिंग चैप्टर, फॉर न्यू जस्ट अंडरस्टैंड ए टपल एज ए सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज ओनली। ठीक है, क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब आप ये केवल ये समझ लो कि ये टपल है आपकी सीक्वेंस की वैल्यू होती है केवल। द लास्ट इनवैलिड एग्जाम्पल वैल्यू गिवन अबव आस्क फॉर ए स्पेशल मेंशन हियर। ठीक है, क्या बोल रहा है कि स्पेशल बता रहा है कि ये क्या वैल्यूज आपकी क्या नहीं। एनी न्यूमेरिकल वैल्यू विद ए कोमा इन इट्स मैंटिसा विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए लीगल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ठीक है, क्या बोल रहा है, अगर कोमा का यूज करोगे तो वो उसको लीगल वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर नहीं समझेगा। बट इफ यू असाइन दिस वैल्यू पाइथन वोंट गिव यू एन एरर। क्या बोल रहा है, अगर आप उसको कोई वैल्यू असाइन करते हो तो पाइथन उसको एरर नहीं शो करेगा, उसको एज ए टपल समझेगा। द रीजन बीइंग इज दैट पाइथन विल नॉट कंसिडर दैट एज ए फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू रादर ए टपल। ठीक है, यही बोल रहा है बच्चों कि वो उसको फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू नहीं समझेगा बल्कि उसको टपल की वैल्यू समझेगा। केयरफुली हैव ए लुक एट द फिगर ऑन द राइट दैट इलस्ट्रेट इट। ये इसने एग्जांपल भी दे रखा है यहाँ पर राइट साइड में, एरो का मार्क करके बता रखा है। ए की वैल्यू है 1,234। टाइप हमें बताता है कि किस टाइप की वैल्यू है। टाइप लिखा ब्रैकेट में ए टपल वैल्यू, टाइप लिखा बी टपल। ठीक है, ए प्रिंट ए किया तो उसकी वैल्यू को इसने बता दिया। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हियर एज दे आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द बुक। कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने बताया था बच्चों, आयोटा वाले होते हैं आपके। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक बुलियन लिटरल्स। बुलियन क्या होती है वैल्यू, जिसको हम ट्रू और फॉल्स के रूप में जानते हैं। मान लो आपसे पूछा जाए कि आपने ये काम कर लिया तो आप हाँ या ना में जवाब देते हो, तो वो बुलियन वैल्यू होती है, ट्रू या फॉल्स। ठीक है बच्चों, ट्रू माने यस, फॉल्स माने नो। स्पेशल लिटरल नन। नन वैल्यू लास्ट वीडियो में भी हमने पढ़ा था, नन वैल्यू जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। हमने नन वैल्यू बता दिया कि इसकी वैल्यू अभी तक कोई लाई नहीं करती, एग्जिस्ट नहीं करती, उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, हम उसके अंदर नन लिख देते हैं कि नन, इसके अंदर कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों, देखिए पाइथन हैज वन स्पेशल लिटरल विच इज नन। पाइथन के अंदर एक स्पेशल लिटरल है, ठीक है, जिसकी वैल्यू है नन, जो कि नन है। द नन लिटरल इज यूज टू इंडिकेट अब्सेंस ऑफ वैल्यू। ठीक है, जो कि बताता है कि वैल्यू इसके अंदर अब्सेंस है, इसलिए हम उसको नन लिख देते हैं, कोई भी वैल्यू नहीं है। इट इज ऑल्सो यूज टू इंडिकेट द एंड ऑफ लिस्ट इन पाइथन। क्या बोल रहा है, जो पाइथन की लिस्ट होती है ये उसका एंड भी बताता है कि एंड हो गया यहाँ पर। द नन वैल्यू इन पाइथन मीन्स देर इज नो यूजफुल इन्फॉर्मेशन। क्या बोल रहा है, अगर आपने नन लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर कोई भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन नहीं है, और देर इज नथिंग हियर, और यहाँ पर कुछ नहीं है। पाइथन डज नॉट डिस्प्ले एनीथिंग व्हेन आस्क्ड टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल कंटेनिंग वैल्यू एज नन। क्या बोल रहा है कि पाइथन कुछ भी वैल्यू डिस्प्ले नहीं करेगा अगर आपने उसके अंदर नन वैल्यू को असाइन कर रखा है। क्लियर बच्चों। प्रिंटिंग विद प्रिंट स्टेटमेंट ऑन द अदर हैंड शोज दैट द वेरिएबल कंटेन्स नन। क्या बोल रहा है, अगर आप उसको वैल्यू को प्रिंट करोगे तो आपको दिखा देगा कि केवल उसके अंदर नन है और कोई भी वैल्यू नहीं है। पाइथन सपोर्ट्स लिटरल कलेक्शन आल्सो सच एज टपल एंड लिस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, फिर यही बोल रहा है कि आगे नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे हम। देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका ऑपरेटर्स का। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो हम ऑपरेंड्स पर अप्लाई करते हैं, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशंस लेस देन ग्रेटर देन। ठीक है बच्चों, इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू, ये सारे हमारे क्या है ऑपरेटर्स हैं। और ऑपरेंड्स क्या होते हैं, जैसे कि हमने लिखा 4 + 5। ठीक है, 4 और 5 आपके ऑपरेंड्स हैं और प्लस क्या आपका ऑपरेटर है। क्लियर। देखिए, ऑपरेटर्स आर टोकन्स दैट ट्रिगर सम कंप्यूटेशन व्हेन अप्लाइड टू वेरिएबल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन एन एक्सप्रेशन। क्या बोल रहा है, ऑपरेटर्स वो टोकन है जो कि ट्रिगर करते हैं सम कंप्यूटेशन, यानी कंप्यूटेशन काउंट करते हैं, कंप्यूट करते हैं वैल्यू को, जब कोई भी वेरिएबल और एक्सप्रेशंस को हम अप्लाई करते हैं। क्लियर।
वेरिएबल्स एंड ऑब्जेक्ट्स टू विच द कंप्यूटेशन इज अप्लाइड, यानी वेरिएबल्स और ऑब्जेक्ट जो कि हम अप्लाई करते हैं कंप्यूटेशन पर आर कॉल्ड ऑपरेंड्स, उसको हम ऑपरेंड्स बोलते हैं। मैंने अभी बताया था प्लस माइनस डिवीजन, अभी इसके अंदर हम सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल में। सो एन ऑपरेटर रिक्वायर्स सम ऑपरेंड्स टू वर्क अपॉन। द फॉलोइंग लिस्ट गिव्स ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑपरेटर्स एंड देयर फंक्शंस ऑपरेटर्स इन डिटेल विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट चैप्टर डाटा हैंडलिंग। देखिए यूनरी ऑपरेटर, यूनरी का मतलब होता है बच्चों सिंगल ऑपरेटर, क्लियर। यूनरी का मतलब क्या होता है? सिंगल, ठीक है। सिंगल ऑपरेटर जो कि आपका यूनरी ऑपरेटर है केवल सिंगल ऑपरेंड पर ही अप्लाई किया जाएगा। देखिए यूनरी ऑपरेटर्स आर दोज ऑपरेटर्स दैट रिक्वायर वन ऑपरेंड टू ऑपरेट देम, ठीक है, जिसकी हमें केवल एक ऑपरेंड की ज़रूरत होती है ऑपरेटर को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं? प्लस यूनरी प्लस, प्लस माइनस यूनरी माइनस, बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट करना है किसी का, नॉट लॉजिकल नेगेशन, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में एग्जाम्पल में पढ़ेंगे। यूनरी प्लस जैसे हमने लिख दिया प्लस ए प्लस बी माइनस ए माइनस सी, ठीक है, उसमें हमने किसी को ऐड या कुछ नहीं किया, केवल उसकी ये वैल्यू बताई है यूनरी की। नेक्स्ट आते हैं बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी का मतलब होता है दो, ठीक है बच्चों। बाइनरी ऑपरेटर वो होते हैं जो हम दो ऑपरेंड्स पर अप्लाई करते हैं, उसको हम बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं। बाइनरी ऑपरेटर्स आर दोज ऑपरेटर दैट रिक्वायर टू ऑपरेंड्स टू ऑपरेट अपॉन, ठीक है, जिसको ऑपरेट करने के लिए हमें दो ऑपरेंड की जरूरत होती है। फॉलोइंग आर सम बाइनरी ऑपरेटर्स, कौन कौन से हैं? अर्थमेटिक, अर्थमेटिक के अंदर हमारे कौन कौन से आते हैं? एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, रिमाइंडर या मॉड्यूलो। रिमाइंडर मॉड्यूलो जब हम किसी को डिवाइड करते हैं, जो हमारा रिमाइंडर बचता है, ठीक है, उसके लिए हम रिमाइंडर का यूज़ करते हैं। एक्सपोनेंट रेज टू पावर यूज़ करते हैं, जैसे हमने लिखा 4 मल्टीप्लिकेशन 2, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था। तो क्या करेगा? 4 2 टाइम्स आपने इसका यूज़ किया है मल्टीप्लिकेशन का, तो इसका मतलब हो जाएगा एक्सपोनेंट, यानी 4 मल्टीप्लिकेशन 2, तो इसका मतलब है 16। फ्लोर डिवीजन और डिवीजन, फ्लोर डिवीजन और डिवीजन में क्या डिफरेंस है? आपको केवल जो इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, केवल वो बताएगा, ठीक है। फ्लोर डिवीजन में जैसे हम करते हैं 17 डिवाइड बाई 2, तो केवल 8 दिखाएगा और उसमें कंप्लीट दिखाएगा आपका 8.5। सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेगा। बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज एंड, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, बिटवाइज और, इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, केवल अब समझ लो कि होते क्या है। शिफ्ट ऑपरेटर जो शिफ्ट करते हैं लेफ्ट में या राइट में, ठीक है, जैसे कि आपका बाइनरी डिजिट का कोड था, बाइनरी डिजिट के बारे में अभी हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। अगर आपके सिलेबस में होगा तो उसको रीड करेंगे कि बाइनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी डिजिट्स होती क्या हैं, ठीक है, हम कैसे वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं, उसको हम कैसे शिफ्ट करते हैं लेफ्ट में और कैसे राइट में। आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिफाई करना आपको कि इसमें है या नहीं है, इज सेम है या नहीं, इज द आइडेंटिटी सेम, आप चेक करते हो ए इज बी, सेम इज इक्वल्स टू बी और नॉट बी, ठीक है, इज और इज नॉट। रिलेशनल ऑपरेटर जो रिलेशन बताते हैं कि उससे लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल है, इक्वल से या नॉट इक्वल से। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट, आप वैल्यू को असाइन करते हो, जैसे आपने लिखा ए असाइनमेंट 5, ठीक है बच्चों। ए असाइनमेंट 5 का मतलब क्या है कि ए की वैल्यू 5 की वैल्यू ए को असाइन हुई है, ठीक है। इक्वल्स टू कैसे आएगा? जैसे आपने लिखा ए असाइनमेंट बी लिखा आपने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए और बी की वैल्यू दोनों की सेम है, इसका मतलब केवल ये है कि बी की वैल्यू ए को असाइन हुई है। अगर हमें लिखना है ए और बी की वैल्यू दोनों की इक्वल है, तो इक्वल ऑपरेटर देखो यहाँ पर ये दिखा रखा, इक्वल्स इस प्रकार से लिखते हैं डबल इक्वल्स का यूज़ करके। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट आते हैं असाइनमेंट रिमाइंडर, ठीक है, ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है, इसको मैं बाद में समझाऊंगा आपको किस प्रकार से यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चों। क्लियर? जैसे हमें लिखना होता है, देखो मैं असाइन सम के उससे समझा देता हूँ आपको। आपको लिखना था a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी, ठीक है, तो आप क्या करते हो, या आप ये करते हो a इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है, आपने लिखा a इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो आप क्या करोगे a प्लस इज इक्वल्स टू बी लिख दोगे यहाँ पर, ठीक है, यानी आपने a को
ए के साथ प्लस करके बी की वैल्यू को उसमें ऐड कर दिया। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन बहुत ही ईजी है, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट उसमें हम एग्जाम्पल के साथ करेंगे क्लियर इसको। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और। मेंबरशिप ऑपरेटर कौन से होते हैं? और इन और नॉट इन, यानी वो इसमें है या नहीं है। वेदर वेरिएबल इन सीक्वेंस, सीक्वेंस में है या नॉट इन, सीक्वेंस में नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, जैसे कि ब्रैकेट्स है आपकी, ओपन पैरेंथेसिस है, क्लोज पैरेंथेसिस है, @ है, कोमा है, स्लैश है सिंबल है, ये सारे आपके क्या है? पंक्चुएटर्स हैं। ठीक है, जो कि हम प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, आपकी वीडियो ये यहीं तक थी। आपका ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। जो इसकी एक्सरसाइज है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, समझेंगे किस प्रकार से उसने एग्जाम्पल को कर रखा है, सोल्व कर रखा है। ओके, थैंक यू।